नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के तिरंगा वाले बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि दंगे का युग समाप्त हो गया है। भाजपा के बढ़ते जनाधार से अखिलेश यादव घबरा गए हैं। अखिलेश यादव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उन्हें आराम करने की जरूरत है। आखिर अखिलेश यादव ने कहा क्या था? और जिस तरह से हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव बनाकर सबने अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर ली है, प्रधानमंत्री ने भी करी है, सबने करी है, लेकिन संघ संचालक मोहन भागवत या आरएसएस की अभी भी प्रोफाइल पिक्चर नहीं चेंज हुई है। पूरे देश को ये बात समझनी चाहिए कि आरएसएस की पॉलिटिकल विंग, पॉलिटिकल पार्टी कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आरएसएस की पॉलिटिकल विंग भारतीय जनता पार्टी है और उन्होंने आज अगर झंडा नहीं लगाया है, अगर उनका इतिहास उठा करके देखेंगे, बरसों बरस उन्होंने भारत का झंडा अपने स्थान पर नहीं लगाया है। दरअसल अखिलेश यादव लखनऊ में जनेश्वर मिश्रा पार्क में उनकी जयंती पर उन्हें पुष्प अर्पित करने के लिए पहुंचे थे। उसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार के हर घर तिरंगा अभियान के बारे में कहा कि देश को यह एहसास करना होगा कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की राजनीतिक शाखा है और यदि हम उनका इतिहास देखें तो उन्होंने वर्षों तक अपने स्थान पर तिरंगा झंडा नहीं लगाया। उन्होंने कहा, मैं आग्रह करना चाहता हूं कि भाजपा तिरंगा यात्रा के नाम पर दंगे करवा सकती है। आप सभी को याद रखना चाहिए कि कासगंज में क्या हुआ, जैसे भाजपा कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा के नाम पर दंगे किए। ये जो तिरंगा फहराने का कार्यक्रम चल रहा है, वहीं मैं सावधान करना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी तिरंगा के साथ दंगा भी फैला सकती है। ये तिरंगा यात्रा के साथ साथ समाज में कहीं ऐसी घटना भी करा सकती है जिसमें समाज में दूरियां बन जाएं। आपको याद होगा कासगंज में भारतीय जनता पार्टी के लोग ही तिरंगा यात्रा के नाम पर वहां पर किस तरीके से हिंदू मुसलमान का दंगा कराया था। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तिरंगा यात्रा तो इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि उनकी जो जिससे वो पार्टी निकली है उसने कभी तिरंगा नहीं लगाया। और लखनऊ में अगर तिरंगा सबसे बड़ा देखोगे तो जहां हम और आप खड़े हैं, ये वही स्थान है जहां सबसे ऊंचा तिरंगा लगा हुआ है। समाजवादियों ने एक जगह तिरंगा नहीं लगाया है। ये राष्ट्र का तिरंगा झंडा समाजवादियों ने जहां जनेश्वर पार्क में लगाया है, वहीं और जगह भी लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो केवल धोखा देने का काम करते हैं। और जब देश में इतनी महंगाई हो तो महंगाई कम करने के लिए क्या फैसला है? देश में जब इतनी बेरोजगारी है तो बेरोजगारी किससे कम करेंगे? उल्लेखनीय है कि कासगंज में मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में तिरंगा मोटरसाइकिल रैली निकाल रहे युवकों के झगड़े के बाद 26 जनवरी 2018 को हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच हिंसा भड़क गई थी। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बढ़ती आपराधिक घटनाओं के बीच उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला राज्य नहीं बन सकता। पिछड़ी जाति के लोगों, दलितों और मुस्लिमों को भाजपा शासन में सबसे अधिक तकलीफ उठानी पड़ती है। अब अखिलेश यादव ने तो अपना बयान दे दिया, लेकिन अखिलेश यादव के बयान पर बड़ा पलटवार भी हुआ है। जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उन्हें करारा जवाब दिया है। वर्तमान पीढ़ी को यह पता चले कि स्वाधीनता ऐसे नहीं मिली है, बहुत बड़े संघर्ष, बहुत बड़े बलिदान, बहुत बड़े त्याग के बाद मिली है। नहीं, 75 वर्ष की आयु के लोग तो बहुत कम लोग बचे हैं। आपकी भी आयु 75 नहीं है ना, तो आपको क्या मालूम होगा जब बताया नहीं जाएगा। तो यह पीढ़ी भी जाने कि फिर कभी हमारे भारत माता को गुलामी की जंजीरों में कोई जकड़ने में सफल ना हो सके। मगर वहीं अखिलेश यादव के जो बीजेपी अमृत महोत्सव जो मना रही है उससे दंगा करवाना चाहती है उत्तर प्रदेश। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी विचलित सत्ता के बगैर पानी में पड़ी मछली की तरह तड़प रहे हैं। कोई दंगा ना हुआ है, ना होने देंगे। अब कोई दंगा करेगा तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। और श्री अखिलेश जी से मैं कहूँगा थोड़ा ध्यानवान लगाएं, ठीक से विचार करें। यह अखिलेश यादव जी की सरकार नहीं है जहाँ हर रोज़ दंगे होते थे। ये आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में चलने वाली सरकार है। अब उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश। उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी ने झंडा फहराए थे और बीजेपी के ऑफिस या आरएसएस के ऑफिस पे झंडा नहीं फहराते दिखते। मैंने उनको कहा था कि अभी उनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में ज्ञान कम है।
कम से कम 1 महीने लगातार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाएं तो ये इस प्रकार के सवाल उनके दिमाग से निकल जाएंगे। क्योंकि जहां राष्ट्रभक्ति का ही पाठ पढ़ाया जाता हो, जहां राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की रक्षा के लिए, सीमाओं की रक्षा करने के लिए बलिदान की प्रेरणा दी जाती हो, जहां समाज की सेवा को भगवान की सेवा पूजा मान करके कार्य किया जाता हो, वहां पर इस प्रकार के सवाल करने वाले, मैं मानूंगा श्री अखिलेश जी का अपना थोड़ा ज्ञानवर्धन करें और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में ठीक से जानें। अगर न जाने तो वहां में हमारे कार्यालय में हम बता देंगे उनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या। खैर, बयानों की लड़ाई में अखिलेश यादव क्या बोलते हैं और केशव प्रसाद मौर्य क्या बोलते हैं, ये तो हम सब देख रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जमीन पर चुनाव में समाजवादी पार्टी को झटके पर झटके लगते जा रहे हैं और इस बार झटका लगा है गाजीपुर में। गाजीपुर जनपद के करंडा द्वितीय वार्ड नंबर 41 के जिला पंचायत सदस्य उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी शैलेश ने सपा के प्रत्याशी अरुण कुमार को 4138 मतों से पराजित किया है। कुल पड़े 13273 मतों में से 274 मत अवैध रहे। भाजपा उम्मीदवार शैलेश को कुल मत 7250 मिले, वहीं सपा के अरुण को 4652 मत मिले, रवि को 1262 और संतोष को 109 मत मिले। यह सीट अंकित भारती के सैदपुर से सपा की विधायक बनने के बाद खाली हुई थी। फिलहाल समाजवादी पार्टी को जनता का प्यार मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन बयानबाजियों से लड़ाई जारी है। अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपके बीच फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।